नमस्कार मानस ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, है ना। और डायरेक्शन में हम लोग समझेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं डेमो भी आपको बता रहा था डेमो में, तो वहाँ से आपको पता था कि 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछा था, है ना। तो उसको मैं सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जैसे डायरेक्शन यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन संबंधित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, कितने टाइप से होते हैं, मैं आपको टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डायरेक्शन, है ना। अब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसमें आप लोग लिखिएगा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा चली गई भिन्न भिन्न दिशाओं में दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। है ना। क्या है, इस प्रश्नावली के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा चली गई भिन्न भिन्न दिशाओं में दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको कोई व्यक्ति रहेगा या कोई वस्तु रहेगा, किसी दिशा में जाएगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, है ना। अब चलते हैं, देखिए जब भी दिशा का बात आता है कि दिशा को आपको ज्ञात करना होता है, तो आप क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका दिशा सूचक जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे यह आपका दिशा सूचक होता है कि किधर उत्तर होता है, किधर दक्षिण होता है ना, और किधर पूरब और किधर पश्चिम होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। ठीक, इधर आपका दक्षिण होता है, नीचे हमेशा राइट साइड आपका पूरब होगा, पूर्व, इधर होता है आपका पश्चिम, है ना। उत्तर को आप नॉर्थ बोलते हैं, ठीक, इसको आप साउथ बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, और इसको आप वेस्ट बोलते हैं, बस, है ना। यह होता है। अब क्या करना है कि जैसे देखिए, अगर कहेगा कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, जब हम क्या करते हैं किसी दूरी को दर्शाते हैं, तो उत्तर का मतलब एक बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कहेंगे उत्तर जा रहा है, फिर कहेंगे पूरब जाना है तो हम इधर घूम जाएंगे तो कहेंगे पूरब जा रहा है ना। अगर हम इधर से नीचे की आ रहे हैं तो कहेंगे हम किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखिए, जब भी आप उत्तर से पूरब में जाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, है ना। ये आपका है 90 डिग्री, ठीक। और यहाँ से पूरब से जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी आपकी 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 होगा, है ना। तो आप देखेंगे पूरा, अगर इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा कितने का, कहेंगे हो जाएगा 360 का हो जाएगा,
है ना, 360 डिग्री। अगर पूरा इसको सर्किल को मिला दे सबको तो पूरा एक सर्किल बन जाएगी, और सर्किल कितने की होती है, 360 की होती है ना। चलिए अब देखिए इस दिशा को, जो ये दिशा होती है ना, ये हमारी मूल दिशाएं होती हैं, है ना। अगर पूछेगा कि मूल दिशाएं कितनी होती हैं तो कहेंगे आप मूल दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन होती हैं, आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, इन दिशाओं की उपदिशा भी होती है। उपदिशा मतलब सब डायरेक्शन, है ना। सब डायरेक्शन इसका मतलब है, उसको कहते हैं उप दिशा। जब 2 दिशाओं को मिलाकर तीसरी दिशा बनती है तो उसको कहते हैं उप दिशा कहते हैं ना। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में कहीं भी लाइन हम खींच दें तो कहेंगे वह क्या हो जाएगा, आपका उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा, उत्तर पूर्व। उत्तर, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व। ठीक, यहाँ से जब हम यहाँ से यह लाइन खींच दे, यहाँ से बीचों बीच ऐसे खींच दे, ठीक, तो कहेंगे यह किस दिशा में जा रहा है, तो आपका जवाब आएगा किस दिशा में है, तो कहेंगे जा रहा है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, है ना। फिर आपकी एक यह दिशा है, कौन है, पश्चिम और किसके बीच में है, कहेंगे सर पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो इसको कहते हैं, पढ़ते ऐसे है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, है ना। और एक दिशा जो आपकी यहाँ से है, यहाँ से उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको कहते हैं, यह दिशा आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। बात समझ में आई, है ना। ये हमारी दिशाएं होती हैं। और आपको अभी बताए हैं कि उत्तर से ये आपका जो पूरब है कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से सर 90 डिग्री कोण बनेगा। उसके बाद पूरब से यहाँ 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर का 90 डिग्री क्या होगा, तो आप सीधा आपका जवाब होगा कि पूरब होगा। पूरब का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, दक्षिण होगा। दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, तो कहेंगे आपका पश्चिम होगा, है ना। अब देखिए करना क्या है, देखिए समस्या बच्चों को क्या होती है कि डायरेक्शन को, उसको उन लोगों को बनाने में समस्या होती है ना, कि डायरेक्शन कैसे खींचा जाए पेज पर। तो आप देखिए कैसे करना है इसको। देखिए जब आपको दिशा को बनाना हो तो आप क्या करेंगे, समझिएगा बात को। जैसे अगर हम कहें कि यह एक बिंदु है, यह है ना, यहाँ से हम कहें कि एक व्यक्ति सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब सीधा जाने के बाद यहाँ पर वह रुका और किधर घूम गया है, पूरब की ओर, है ना। जब आपका इधर घड़ी की दिशा में जब आप चलेंगे, जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कहेंगे किधर किधर चल रहे हैं, तो कहेंगे आप चल रहे हैं किधर, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, राइट घूम रहे हैं, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति यहाँ से गया तो एक बार राइट लिया होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ राइट का मतलब दाएं घुमा होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद दाहिने घुमा तो यहाँ पे इधर आया, फिर यहाँ पे राइट घुमा है तो यहाँ गया होगा, फिर यह सीधा जा रहा है। इसका मतलब यह कैसे चल रहा है, यह घड़ी की दिशा में चल रहा है। कैसे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, है ना। आपकी घड़ी भी ऐसे चलती है। देखिए घड़ी में आपके यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ आपका 12 होता है, ये आपकी घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ आपका 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है ना। अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए चल रहा है, यहाँ से किधर चल रहा है, 12 की तरफ, है ना। अगर 12 से वह 1 2 4 5 7 8 10 11, है ना। अगर वह 12 से 1 2 3 की तरफ चलेगा तो इसका मतलब है कि दाहिने घूम रहा है। किधर घूम रहा है, दाहिने। इसका मतलब है अगर आपका फेज ऐसे है, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब आप दाहिने घूम रहे हैं। और क्वेश्चन में वो लिखा रहेगा कि दाएं कहेगा या बाएं कहेगा, ठीक है। तो उससे आपको उस तरीके से करना रहेगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। ये एक आपका होगा, कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ से ऐसे चला, ठीक, फिर यहाँ रुका, फिर इधर चला, फिर यहाँ रुका,
फिर नीचे आया, फिर यहाँ रुका, फिर इधर चला, फिर यहाँ रुका, फिर ऐसे हुआ, है ना। अब इसको आप देखेंगे तो कहेंगे यहाँ से चलने के बाद यहाँ एक लेफ्ट लिया, यहाँ से बाएं घूमा, फिर यहाँ एक लेफ्ट लिया, फिर बाएं घूमा, फिर एक बार लेफ्ट लिया, फिर इधर घूमा, फिर यहाँ से एक लेफ्ट लिया और इधर घूमा। तो इसको कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जब आप हमेशा राइट की घूमेंगे तो आप दाएं की ओर घूमेंगे। अगर आप बाएं बाएं घूम रहे हैं यानी लेफ्ट घूम रहे हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। राइट घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में, अगर आप लेफ्ट घूम रहे हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पे आप समझिएगा इसको, है ना। ये है, अगर यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ आपका 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11, समझिएगा बात को। क्या कह रहा है, अगर इस वाले फिगर में देखिए तो मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसे गया, डायरेक्शन में आपका दिया है। अगर 12 से 11 की तरफ जैसे होगा, क्योंकि पहले 11 बजता उसके बाद 12 बजता है ना, तो जैसे आप 12 से 11 की मतलब इस साइड चलेंगे तो कहेंगे किधर घूम गए हम, लेफ्ट में, बाएं घूम गए। अगर आप इधर घूमेंगे तो कहेंगे हम दाहिने घूमे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका फेज यहाँ से, अगर मान लीजिए आप ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे हम किधर घूम रहे हैं, बाएं घूम रहे हैं। लेकिन आप ऐसे घूमेंगे तो कहेंगे हम किधर घूम रहे हैं, दाएं घूम रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए लेफ्ट का मतलब होता है बायां, राइट का मतलब होता है दायां, ये आपको याद रखना है ना। तो ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, आपको एक चीज याद रखना है। अगर हम कहें उत्तर का दायां, उत्तर का दायां, उत्तर का दायां क्या होगा, तो आपका तुरंत आपका जवाब होना चाहिए उत्तर का दायां क्या होगा। तुरंत आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना। आ जाएंगे कहाँ पर, पूरब पर, ठीक। पूरब का दायां, पूरब का दायां क्या होगा, दक्षिण होगा। दक्षिण का दायां क्या होगा, दक्षिण का दायां क्या होगा, पश्चिम। पश्चिम का दायां क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आई। दक्षिण का दायां कहेंगे आपका पश्चिम, पश्चिम का दायां उत्तर, उत्तर का दायां पूरब, पूरब का दायां दक्षिण, है ना। इस तरीके से दाएं का मतलब है कि जब घड़ी की दिशा में हम चलेंगे, ठीक। अगर हम कहें कि घड़ी की विपरीत दिशा चले, उत्तर का बायां, तो आप क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। पश्चिम का बायां यानी लेफ्ट क्या होगा, क्या होगा, कहेंगे ये हमारा क्या, दक्षिण है। दक्षिण का बायां क्या है, उत्तर है, और उत्तर का पूरब है, पूरब का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे हम कहें, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ मेरा बायां कहेंगे यह है, मेरा दायां कहेंगे मेरा यह है ना। अगर मैं इधर देख रहा हूँ, इसका मतलब उत्तर की तरफ देख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप कहें सर आप क्या करिए कि आप जो है 90 डिग्री क्या कर घूमिए, आप पूरब की ओर घूमिए, तो मैं अगर इधर हूँ तो ना ऐसे घूमूंगा, कहूँगा कि मैं 90 डिग्री इधर आ गया और ये हमारा क्या हो गया, पूरब हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से करना। अगर उत्तर पश्चिम का दायां कहेगा तो 90 डिग्री घूमने के लिए, तो आपका क्या आंसर होगा, कहेंगे सर दक्षिण और पूरब हो जाएगा। दक्षिण पूरब का दायां 90 डिग्री क्या होगा, देखिए यह इतना आपका 45, या 45 कितना हो जाएगा, 90, है ना। इसी तरीके से आपको याद रखना है। अगर यह आपका दक्षिण पूरब है तो इसका आपका दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए, अगर हम कहें, यहाँ से आप नोट करिएगा, उत्तर का दायां, उत्तर का दायां क्या होता है, कहेंगे उत्तर का दायां क्या होगा, पूरब होगा, 90 डिग्री पर पूर्व। उसके बाद पूर्व का
दायां क्या होगा? तो कहेंगे पूरब का दायां क्या हो जाएगा? दक्षिण। फिर कहेंगे दक्षिण का दायां क्या होगा? तो कहेंगे दक्षिण का दायां पश्चिम। फिर कहेंगे पश्चिम का दायां क्या होगा? कहेंगे उत्तर। ठीक है, ये दाएं वाला हुआ। ठीक, अब आप दूसरा समझिएगा बाएं वाला। ठीक, अगर हम कहें उत्तर का बायां, उत्तर का बायां क्या होगा? तो कहेंगे उत्तर ये है, हमारा बाएं इधर है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। फिर कहें पश्चिम का बायां, पश्चिम का बायां, पश्चिम का बायां, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण। फिर कहेंगे दक्षिण का बायां, दक्षिण का बायां, दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा? दक्षिण का बायां पूरब। पूरब का बायां, पूर्व का बायां, पूर्व का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर। है ना? समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कहें उत्तर का दायां, उत्तर का दायां क्या हो जाएगा आपका? यह दिशा पूरब। ठीक, पूरब का दायां क्या होगा? तो क्या आ जाएगी अगली दिशा? क्या है? दक्षिण। दक्षिण का दायां आपकी क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पश्चिम। और पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर। है ना? दायां का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में। अगर जब कहेंगे बायां, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। बात समझ में आई? ठीक है। अगर फिर इसी को कहें कि उत्तर का लेफ्ट, है ना, यह तो आपका राइट था, यह भी राइट, यह भी राइट, यह भी राइट था, यह भी राइट था, है ना? राइट का मतलब दायां। लेकिन हम कहें उत्तर का बायां, बताइए लेफ्ट क्या होगा? उत्तर का बायां क्या हो जाएगा? पश्चिम। पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दक्षिण। दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पूरब। अगर पूरब का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखवा दी है कि एक बार आप समझ सकते हैं ना, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको मैं साफ कर दूँ, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी ना। ठीक, और इसी प्रकार अगर ऐसे कह दिया जाए उत्तर पूर्व, ये एक दिशा आपकी है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का दायां, उत्तर पूर्व का दायां क्या हो जाएगा? तो आपका क्या होगा? जवाब क्या हो जाएगा? दाएं का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, इसमें 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर 45 का आएगा तो आपको यहीं पर जाना है, जब 90 का आएगा तो यहीं इस पर आना है ना? तो कहेंगे आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, है ना? उसके बाद कहें दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब का दायां, है ना? दक्षिण पूरब का दायां, डैश का मतलब ये दायां वाली बात है ना, तो का दायां क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। फिर कहें दक्षिण पश्चिम का दायां, दक्षिण पश्चिम का दायां क्या होगा? तो कहेंगे क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। फिर कहें उत्तर पश्चिम का दायां, उत्तर पश्चिम का दायां क्या होगा? तो कहेंगे उत्तर पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर बाएं का कहेगा तो आपको क्या करना है? देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ, अब मुझको पता है कि सभी लोग, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिसको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ कि जो ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, है ना? तो करना क्या है? देखिए
अगर हम कहें ऐसे ही उत्तर पूरब का बायां, का बायां, उत्तर पूरब का बायां का मतलब, बाएं का मतलब इधर चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी आपकी देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। घड़ी आपके यहाँ पे 12 मान लें और यहाँ पे 6 मान लें, यहाँ पे आपका 3 मान लें, 3, और यहाँ पे आपका 9 मान लें। ठीक, बात समझिएगा। अब बताइए, कर रहा है उत्तर पूरब का बायां, बताइए उत्तर पूरब यहाँ पर है, इसका बायां का मतलब इधर जाएंगे, हमेशा 90 डिग्री चलना है, तो 90 डिग्री चलेंगे तो यह दिशा आएगी, तो कहेंगे यह दिशा कौन से जाएगी, तो कहेंगे हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। फिर पूछेगा कि उत्तर पश्चिम का अगर पूछ दे, ठीक है, उत्तर पश्चिम का बायां, का बायां, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। फिर आ जाएगा कि दक्षिण पश्चिम का बायां, दक्षिण पश्चिम का बायां, दक्षिण पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। और पूछ देगा दक्षिण पूरब का बायां बताइए, पूरब का बायां बताइए, दक्षिण पूरब का बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण उत्तर पूरब, इसका हो जाएगा उत्तर पूरब। तो बाएं का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको, देखिए करना क्या है, अब इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूं कि आप एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। अगर कहे उत्तर पूरब, कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, सबसे पहले इसको समझिए, और वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी में आपका यहाँ पे 12 बजता है ना, लेकिन अब बताइए जब हम घड़ी को देखते हैं 12 से 1 की तरफ, इधर 11 रहता है, जब 12 से 1 की तरफ चलेगा तो हम कहेंगे वो दाहिने मुड़ गया है। लेकिन जब वो आ जाएगा 12 से 11 की तरफ, इसका मतलब आपको सेंस ये लगाना है कि वह किधर मुड़ गया है, बाएं मुड़ गया है ना। तो अगर हम कहें कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ गया, तो आपका जवाब किधर होगा, किधर गया होगा, तुरंत आप कहेंगे वो किधर गया होगा, पश्चिम में। इसका मतलब है कि वह किधर घूम गया, इधर। बात समझ में आई, ठीक। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और आप लोग पहली हेडिंग डालिएगा, अंत की दिशा ज्ञात करना। हेडिंग आप लोगों की पहली होनी चाहिए, अंत की दिशा ज्ञात करना। हेडिंग आप लोग डालिएगा, अंत की दिशा ज्ञात करना, अंत की दिशा ज्ञात करना, अंत की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, अब कहेंगे अंत की दिशा ज्ञात करना, जी बिल्कुल। अब क्या होगा कि इस टाइप के प्रश्न में आपसे प्रारंभ की दिशा दिया रहेगा और पूछेगा कि अंतिम दिशा क्या होगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखिएगा कि क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, तभी आप समझेंगे, है ना, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखिएगा क्वेश्चन, आप लोग पहला लिखिएगा, एक व्यक्ति पूरब की ओर एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ जाता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है, अंत में
अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। तो बताइए, वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है ना? क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, 40 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है ना? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप बेसिक्स समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है ना? देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वह किधर चल रहा है? कहेंगे जो व्यक्ति है वो जा रहा है किधर? जा रहा है आपका पूरब की ओर। तो आपको पता है पूरब किधर है? कहेंगे सर पूरब इधर है। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से इस बिंदु से, ठीक कहीं पर बिंदु मान लेंगे, वहाँ से किधर जा रहा है? पूरब जा रहा है। आपको सभी को पता है पूरब इधर होता है, पूरब गया, ठीक है। देखिए पूरब गया, पूरब जाने के बाद कितना चला है? कहेंगे सर 60 मीटर चला है, 60 मीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है। अब बताइए, देखिए अब क्या होगी, बच्चों को समस्या यहीं पर आती है ना? सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि अब दाएं किधर बनाएं। वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करते हैं और वहाँ दाएं बाएं मान लेते हैं। लेकिन आपको देखिए, आप ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूँ आप उतना ही फॉलो करिए, आप कोई भी क्वेश्चन में दाएं बाएं में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या करेंगे? लेकिन आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। अगर यह दिशा है तो अगर इसमें हम घड़ी अगर बनाएं, 1 मिनट आपको देखिए, इसको समझाने के लिए मुझको थोड़ा घड़ी बनाना पड़ेगा, है ना? मैं यहाँ पे घड़ी बना देता हूँ। ये आपका पूरब है। देखिए ये हमारी एक घड़ी है, ये घड़ी है। अब घड़ी में आपको पता है कि यहाँ पर आपके 12 बजते हैं, यहाँ पे आपका 3 होता है, यह आपका 6 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, यही होता है सर? बिल्कुल होता है। अब क्या होता है, देखिए अगर हम 12 की तरफ चल रहे हैं, है ना, समझिएगा बात को, अगर 12 से हम इधर 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम दाहिने घूम गए। किधर घूम गए? दाहिने। लेकिन इसी 12 से हम अगर 11 की तरफ आ गए हैं तो कहेंगे अब किधर घूम गए? बाएं। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लागू करेंगे। अब इधर आपका देखिए मूल हम लेते हैं, मूल आपका 12, 3, 9 और 6, इसको लेकर चलेंगे। अब बताइए यह दिशा किसकी होती है? तो कहेंगे सर किसकी होती है? 3 की। 3 यहाँ लिख लिए, ठीक, समझिएगा बात को। 3 के अगर नीचे आते हैं तो क्या लिखा होता है? 4, और 3 के ऊपर जाते हैं तो क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर, देखिए 60 मीटर चला कर आप दाएं मुड़ा है। दाएं कब होगा? कहेंगे जब वह 3 से 4 की तरफ चलेगा तो कहेंगे वह दाएं मुड़ा है। लेकिन अगर 3 से 2 की तरफ गया तो कहेंगे वह बाएं मुड़ा है। इसका मतलब है जो भी मेन आपका यहाँ पे लिखा जाएगा तीर के सीधे में, उसके अगर नीचे या अगली संख्या, जैसे 3 है तो 4 आ जाए तो दाएं है, लेकिन 2 आ जाएगा तो आपका किधर है? बायां होगा। इसका मतलब दाएं मुड़ा, इसका मतलब 3 से 4 की तरफ चला है, ठीक है, इतना चला। अब इसका काम खत्म है, इसको हटा देते हैं। अब क्या है? दाएं मुड़ा है, कितना चला है? कहेंगे सर 40 मीटर चला है, 40 मीटर, ठीक, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब बताइए नीचे जैसे हम आए, जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे की दिशा क्या हो जाएगी? कहेंगे नीचे की दिशा क्या हो जाएगी? कहेंगे नीचे की दिशा 6 हो जाएगी। अगर हम 6 से 7 की तरफ चलेंगे, ठीक,
6 से 7 की तरफ, 6 के बाद 7 बजता है और 6 के पहले क्या होता है, 5 होता है। 6 से 7 की तरफ चलेंगे तो कहेंगे हो जाएगा आपका दाएं, लेकिन 6 से 5 की तरफ चलेंगे तो कहेंगे हो जाएगा हमारा बाएं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है 6 से किधर, 7 की तरफ, 7 की तरफ चला है। कितना चला है, कहेंगे 60 मीटर चला है, 60 मीटर, 60 मीटर चला। अब इसका भी काम खत्म, इसको हटा देते हैं, है ना। यहाँ 60 मीटर मतलब इस दूरी के बराबर हो गया। फिर कहा अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में वह किधर मुड़ा है, बाएं। अब बताइए यह दिशा किसकी होती है, तो कहेंगे सर यह दिशा किसकी हो जाएगी, 9 की। यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है। अगर हम 9 से 10 की तरफ चलेंगे, 9 से 10 की तरफ चलेंगे तो कहेंगे हम दाहिने चले हैं, लेकिन 9 से हम 8 की तरफ चलेंगे तो कहेंगे बाएं चले हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह बाएं मुड़ा, इसका मतलब है 9 से किधर चल रहा है, 8 की तरफ, है ना। 9 से 8 की तरफ मतलब इधर चल रहा है। जब इधर चलेगा तो यह दिशा हो गई, बाएं मुड़ा है और कितना चला है, 20 मीटर चला है। ठीक, जब 20 मीटर चला है तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए नीचे कौन दिशा होती है, कहेंगे नीचे की कौन दिशा होती है, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बताइए आप लोग, है ना। देखिए करना क्या है, जब भी दाएं बाएं का निर्धारण करना हो तो आप वहाँ पे दिशा सूचक, जो आपका दिशा सूचक होता है वहाँ पे आप क्या करें, घड़ी को मानिए। घड़ी को मानने में आसानी हो जाएगी। जैसे आपको ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिसका मतलब क्या, ऊपर 12 की तरफ, उत्तर की तरफ, नीचे दक्षिण 6 की तरफ। अगर आप दाहिने चल रहे हैं तो पूरब किसकी तरफ, 3 की तरफ। अगर आप इधर चल रहे हैं तो 9 की तरफ, है ना। कह रहा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चला, ठीक है। अगर पूरब की ओर चला है तो यह दिशा किसकी हो गई, 3 की। पूरब की है लेकिन दिशा किसकी, घड़ी के हिसाब से 3 की। उसके बाद दाहिने कहेगा तो 3 से जैसे 4 की तरफ चले तो इसका मतलब आप दाहिने चलेंगे, लेकिन 3 से अगर 2 की तरफ चले हैं तो आप बाएं चले हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए अगर इसको हल करना हो कुछ ही सेकेंडों में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया क्या है, प्रारंभिक दिशा, जहाँ से वह स्टार्ट करता है, जिस दिशा से वह स्टार्ट करेगा वहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो कहा है कि एक व्यक्ति किधर चल रहा है, पूरब की दिशा की ओर। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उसकी प्रारंभिक दिशा पहले लिखिए, प्रारंभिक दिशा पहले ऐसे लिखा करिए, प्रारंभिक दिशा। ठीक, अब क्या करना है, प्रारंभिक दिशा आपको पता है क्या है, पूरब है ना, पूरब। ठीक, अब बताइए जो प्रारंभिक दिशा आपकी पूरब है, अब यहाँ से कह रहा है कि 60 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आपको दाएं और बाएं काउंट करना है। देखिए यहाँ पे दाएं है, फिर और कहीं पर कुछ है, फिर यहाँ पे दाएं है और यहाँ पर क्या है, बाएं है। जब भी क्वेश्चन में आपको दूरी न पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में आपसे दूरी न पूछी जाए, केवल आपको फेस की डायरेक्शन या चेहरे की डायरेक्शन, दिशा की डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको क्या करना हो, आप जितने दाएं बाएं हैं उसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो कितने दाएं हैं, तो कहेंगे कि 2 बार दाएं लिखा है। यहाँ पे आपका दाएं, फिर आपका क्या है, दाएं, फिर आपका क्या है, बाएं। बात समझ में आई। देखिए एक दायां यहाँ है, एक दायां यहाँ है, एक क्या है, बायां है। बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करना है, कहेंगे कि जितने दाएं हैं, जितने बाएं दाएं कट रहे हैं उसको काटिए। एक दायां एक बाएं को काट दिया, कहेंगे सर ऐसे अपने से कैसे काट दिए, बता रहे हैं कैसे काट दिए, है ना। अब क्या बचा है, दाएं। और आपको बताए थे पूरब का दायां क्या होता है, अभी आपको बताए थे कि पूरब का दायां क्या होता है। आप लोग नोट में लिखिएगा, जो लिखे हैं उसमें देखिए कि बताए थे पूरब का दायां क्या होता है, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। क्या आ गया, दक्षिण। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। एक बार फिर समझिएगा, जैसे मैं इन सबको साफ करके एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम बिल्कुल हम लोग एकदम जीरो से चलेंगे। ना समझ में आए आप लोग तुरंत बताइए, हम दोबारा उसको बताएंगे, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको सीख कर ही जाना है यहाँ से। ठीक, ये आपको देखिए दिशा सूचक है, होता है यह, है ना। ऊपर आपका होता है उत्तर,
नीचे होता है आपका दक्षिण, इधर आपका होता है पूरब, और इधर आपका होता है पश्चिम। ठीक, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, आप कहेंगे सर एक बार आप बाएं अपने घूमे, मैं ऐसे बाएं घुमा, इधर यह दिशा हो गई। फिर आपने कहा कि सर आप दाहिने एक बार घूम जाइए, फिर मैं दाहिने ऐसे घूम गया, बताइए वही दिशा मिल गई कि नहीं जिस दिशा में मैं खड़ा था? सर बिल्कुल खड़ा था। इसका मतलब है एक दायां और एक बायां जब भी आपको मिले तो उसको आप काट दीजिए, है ना। काटने का सेंस ये है कि अगर आप कहेंगे कि सर एक बार आप बाएं घूमे, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं अपने बाएं घूमूंगा, मेरा बायां इधर है, मैं ऐसे घुमा तो इस दिशा में चला गया। ठीक, फिर आपने कहा कि सर आप एक बार दाहिने घूमिए, फिर मैं दाहिने ऐसे घूम गया, बताइए उसी दिशा में आ गया कि नहीं आ गया? कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। इसका मतलब है कि एक दायां और एक बायां कहीं पर मिले तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने का मतलब है आपस में उसको काट दीजिए, ठीक है। इसका मतलब वही दिशा आपको मिल जाएगी। तो यह चीज़ है, तो यहाँ से आप समझेंगे। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? दक्षिण। तो आप बताइए कि यहाँ से पूरब का दायां, पूरब का दायां का मतलब आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो पूरब का दायां क्या होता है? पश्चिम। ऐसे पूरब इधर है, मैं ऐसे दाहिना घूम जाऊं तो यह दिशा आएगी, तो ये दिशा आपकी हो जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल आई, है ना। तो आप लोग लिखिए, आप लोग एक नोट लिखिए, लिखिएगा 6 रिलेशन। नोट में लिखिएगा नोट 6 रिलेशन। 6 रिलेशन, ये 6 रिलेशन क्या है? अगर आपको कहीं पर एक लेफ्ट और एक राइट दिखे, ठीक है, तो उसको काट के आप क्या करेंगे? जीरो कर देंगे, है ना। काट के क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताए हैं एक लेफ्ट और एक राइट बराबर क्या होता है? जीरो होता है। अगर कहीं पर 2 लेफ्ट है, ठीक, अगर आपको 2 लेफ्ट चलना हो, ठीक, या अगर आपको 2 लेफ्ट या आप 2 राइट घूम रहे हैं, ठीक है, 2 लेफ्ट या 2 राइट, तो आप जिस दिशा में है उसके कहाँ चले जाएंगे? विपरीत चले जाएंगे। क्या कहाँ चले जाएंगे? विपरीत में। बात समझ में आई? अगर आप 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूम रहे हैं तो कहाँ चले जाएंगे? विपरीत। उसके बाद अगर आप 3 बार लेफ्ट घूम रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक बार आप क्या घूम जाइए? राइट घूम जाइए। अगर कोई आपसे कहे कि 3 बार राइट घूमना है, तो आप कहिएगा कि मैं 3 बार राइट नहीं, एक बार लेफ्ट घूम जाता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर आपका होता है कोई 4 बार राइट घूमे तब भी आप वहीं जाएंगे, या 4 बार आप लेफ्ट घूमेंगे तब भी वहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 रिलेशन आपके दिख रहे हैं। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं इस फिगर के माध्यम से कि आपको क्या कैसे कैसे क्या करना है ना। जैसे एक बार लेफ्ट बराबर एक बार राइट बराबर 0 हम लिखे हैं, ठीक है। एक बार लेफ्ट बराबर ये है, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट अगर है तो आप उसको काट दीजिए। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, है ना। हिंदी का मतलब एक देखिए, लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। बस इससे आप समझ जाइए, है ना, क्या कर रहे हैं। जहाँ पर लेफ्ट है इसका मतलब कहीं पर आप 2 बार लेफ्ट घूम रहे हैं या 2 बार राइट घूम रहे हैं, तो इसका मतलब आप विपरीत में चले जाएंगे। कहेंगे कैसे? जैसे मैं सामने की तरफ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कहेंगे सर आप 2 बार लेफ्ट घूमे, तो देखिए मेरा लेफ्ट इधर है, मैं एक बार लेफ्ट घूमा तो इस दिशा में आ गया, फिर एक बार और लेफ्ट घूमा तो इस दिशा में आ गया। इसका मतलब है कि मैं तो था इस दिशा में, आपके सामने यह दिशा है, लेकिन देखिए मेरे सामने अगर यह दिशा है तो मैं इसके विपरीत चला गया। 2 बार लेफ्ट घूमा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, मेरी दिशा ये थी लेकिन मैं इसके जस्ट विपरीत आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी दिशा में अगर 2 बार लेफ्ट घूम गए तो जो हमारी वास्तविक दिशा होती है हम उसके विपरीत चले जाते हैं। बात समझ में आई? जी बिल्कुल आई। अगर कहें 2 बार राइट, देखिए एक बार राइट में घूमा तो इस दिशा में गया, दूसरी बार भी राइट में घूमा तो इस दिशा में आ गया। इसका मतलब है कोई व्यक्ति क्या करेगा कि 2 बार लेफ्ट घूमे या 2 बार राइट घूमे, वह जिस दिशा में खड़ा रहेगा उसके विपरीत चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आते हैं, फिर क्या दिखा है,
लिखा 3 बार लेफ्ट बराबर 1 बार राइट। इसका मतलब है कि 3 बार बाएं घूमने से अच्छा है कि एक बार आप क्या घूम जाइए, दाहिने घूम जाइए, आपकी दिशा मिल जाएगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है, वह 3 बार लेफ्ट घूमा, एक बार बाएं घूमेगा तो यह दिशा मिलेगी, 1 लेफ्ट, दूसरी बार बाएं घूमेगा तो यह दिशा मिलेगी, 2 लेफ्ट, तीसरी बार बाएं घूमेगा तो यह लेफ्ट है। अगर बताइए ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ऐसे ऐसे घुमाए तो बताइए इस दिशा में आया। अगर मैं ही ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ से एक बार घुमा यह दिशा, दूसरी बार घुमा यह दिशा और तीसरी बार घुमा तो यह दिशा मिली। ठीक, उससे अच्छा ये है कि मैं क्या करूँ, 3 बार बाएं घूमने से अच्छा कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक बार ऐसे राइट घूम गया तो बताइए यह दिशा मिल गई कि नहीं मिल गई? सर बिल्कुल मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि वहीं से एक बार क्या घूम जाइए, राइट घूम जाइए। अगला कॉन्सेप्ट है कि 3 बार राइट बराबर 1 बार लेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट, 1 बार, 2 बार, 3 बार राइट घूमता है, उससे अच्छा कई एक बार क्या घूम जाए, लेफ्ट घूम जाए, तब भी वही दिशा आपको मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट चलता है तो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? तो कहेंगे कि 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से यहाँ चलेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वही दिशा आ गई। फिर या तो बाएं घुमाइए, 1, 2, 3, 4, फिर वही दिशा आ गई। बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई। चलिए, तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, है ना। तो आपको करना क्या, इस तरीके से आपको जवाब देना है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं और आप लोग देखिए, आप लोग करना क्या, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद उसको हल करिए। क्वेश्चन मान लीजिए मैं दूसरा दे दिया, क्वेश्चन 2, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, दस मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, पाँच मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए बस छोटा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कराना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, इसका मतलब उत्तर की ओर मतलब किधर, उत्तर की ओर का मतलब किधर, ये इसी बिंदु से चलेंगे तो कहेंगे उत्तर का मतलब ऊपर, है ना। ये आपका उत्तर हो गया। और देखिए घड़ी के हिसाब से ये आपका 12 होता है, ये आपका 6, ये आपका 3 और ये आपका कितना 9। इसका मतलब उत्तर की तरफ किधर 12 हो गया, ठीक है, मतलब 12 की तरफ चल रहा है। ठीक, फिर कह रहा है और दाएं मुड़ा। आपको बताएं कि जब 12 से 1 की तरफ चलेगा तो कहेंगे दाएं, लेकिन 12 से 11 की तरफ चलेगा तो क्या हो जाएगा बाएं। तो दाएं घुमाए, दाएं कितने घुमाए, इधर घुमाए, कितना चला है 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। उसके बाद क्या घुमा है, कह रहा फिर दाएं घुमा है। अगर आपको यह दिशा 3 हो गई, देखिए यह दिशा किसी हुई 3 की, फिर दाएं घुमा है, इसका मतलब 4 की तरफ चलेगा, कितना चला है, कहेंगे सर 5 मीटर चला है, 5 मीटर, है ना। अब क्या होगा, कहेंगे अब इतना करने के बाद पूछ रहा है वह किस दिशा में जा रहा है, तो कहेंगे वह दिशा देखिए इधर की दिशा है और इधर जा रहा था उत्तर, लेकिन इसके विपरीत जा रहा है, तो उत्तर का विपरीत क्या है, कहेंगे सर दक्षिण है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, है ना। लेकिन यह तो देखिए समझना है कि इस तरीके से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि इस तरीके से, तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 5 सेकेंड है। और 5 सेकेंड कब लगेगा, कि जितना टाइम में आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, बस वही जवाब है आपका।
क्या करेंगे, देखिए आपको पहले बताया क्वेश्चन में कि जितने पहले अगर आपको कभी भी दिशा में ये पूछे कि वह किस दिशा में जा रहा है और चेहरे की दिशा क्या होगी, तो आपको क्या नोट करना है कि इसमें खोजना है ये कि कितना दाएं और कितना बाएं दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो केवल क्या दिया है, दाएं दिया है। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक दिशा की क्या है, उत्तर है। प्रारंभिक दिशा क्या है, उत्तर है। कितना दाएं है सर, दो दाएं हैं, 2 बार क्या है, दाएं हैं, दाएं दाएं, है ना। अच्छा 2 बार दायां बराबर आपको क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट लेता है, जो उसकी दिशा होती है उसकी कहाँ चला जाता है, विपरीत चला जाता है। 2 बार दायां का मतलब हो जाएगा क्या है, 2 दायां, हो गया ना, 2 बार दायां। अगर 2 बार दायां है तो इसका मतलब आपकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर का 2 बार दाएं चलिए, 1 बार 2 बार क्या हो जाएगा, दक्षिण। आंसर, बात समझ में आई, ऐसे करना है। ठीक, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा और आप उसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए कह दिया कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहा है, किधर, उत्तर दिशा में, सपोज उत्तर दिशा में जा रहा है, वह पहले राइट यानी दाएं घुमा है, फिर राइट घुमा है, फिर लेफ्ट घुमा है, फिर राइट घुमा है, फिर लेफ्ट घुमा है, फिर लेफ्ट घुमा है। पूछ रहा हो किस दिशा में जा रहा है, जवाब क्या होगा, कहेंगे सर देखिए एक लेफ्ट एक राइट को काट दिया, या लेफ्ट इस राइट को काट दिया, या लेफ्ट इस राइट को काट दिया, क्या आ गया, 0। 0 का मतलब कौन दिशा, सर उत्तर। आंसर, बात समझ में आई सर, बिल्कुल आई। फिर देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अगर कह दे कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में, ठीक, उसके बाद वह क्या करता है, एक बार राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है। बताइए वह किस दिशा में जाएगा, जवाब फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, कहेंगे सर आपने कॉन्सेप्ट बताया है कि जितने लेफ्ट और राइट कटते हैं उतना आपस में काट दीजिए, जो बचता है उसी दिशा में आप घूम जाइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट एक राइट, क्या बचा है सर, हमारे पास एक राइट बचा है, क्या बचा है, एक राइट बचा है। और पश्चिम का राइट क्या होता है, लिखवाए हैं, पश्चिम का राइट क्या होता है, उत्तर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने के लिए इतना के है, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वहां से हम लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए।